हरीपुर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंट्री स्पीकर 46 के नामजद उम्मीदवार जाफर खान ने रोशनाबाद की आवाम का दिल जीत लिया। आवाम का कहना है कि इस बार वोट का हिस्सा इकदार जाफर खान है। मजीद जानिए हमराज न्यूज़ के नुमाइंदे अदिल सवाती हरीपुर से। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ हरीपुर के इलाका मोहल्ला रोशनाबाद में, जो रेलवे स्टेशन के साथ लगता है। अलका पी के 46 का ये इलाका आता है। इधर जाफ़र खान और कई भी ऐसे नुमाइंदे इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो कि ये जो पीछे आप मेरा काम हुआ देख रहे हैं, ये सोके की सफाई, इस पे मैंने तकरीबन कुछ लगभग 20 से 25 पोस्टें लगाई थी। इलाके का जो चेयरमैन है वेद खान साहब, उसने इस पर असर नहीं लिया, उसने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। आते ही जाफ़र खान ने जो भी किया, जैसा भी किया, अवाम का कहना है कि हमारी वोट, हमारी सपोर्ट जाफ़र खान के साथ है। बाकी मज़ीद इधर एक और बात आ रही है, जो भैंसों के बाड़ों के जो भूसे वगैरह होते हैं, यानी कि हमारी ज़ुबान में से गोआ वगैरह कहते हैं, वो भी इधर सोके में गोबर वगैरह वो भी इधर सोके में पड़ा होता है। इनको चाहिए कि अवाम को इसका एक मुख्तसर सी एक जगह रखें, जो कि हर महीने बाद उधर से उठा के उसको साइड पे फेंक दें। और TMA वालों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश है कि वो इधर आएँ, विज़िट करें और आके इधर कोई अपनी टंकी वगैरह रखें, ना कि इधर का जो कचरा वगैरह है उसको भी बआसानी से सबमिट किया जाए। बाकी की बात सारी जानते हैं आवाम से, आइए मेरे साथ हैं। ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो सफाई की थी ने, ठीक है। तो जासुर खान अब बहुत पास अल्लाह ने हुक्म ना बस। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भराओ, ये देखो जी, ये जाफर खान ने इस सोके का काम किया है। असां भरावां बड़ी खुशी हुई है। इंशाअल्लाह असां दा तावन है कि असीं जाफर खान नाल चलसां और उसी वोट सपोर्ट भी करसां। जो काम होया उसका इंशाअल्लाह असीं करसां, क्योंकि इस सोगे की वजह तो असां बहुत बड़ी तकलीफ ही है। नाल घर ने असां घरां में सारा गटरां दा पानी जुलदा आ। ये कोई चेयरमैन, कोई महल्ले दा इह बंदा नहीं है जेह्ड़ा ये काम करे। ये जने ने आने सह दी, ये जने ने अपने बोझ बिचों किया, जिसो भी किया, इस जने ने असां दे सोकियां दी सफाई कर सकी है। मेहरबानी, शुक्रिया। जाफर खान बहुत अच्छे आदमी ने जी, बड़ा ताउन करते हैं गरीब आवाम नाल, बड़े चंगे बंदे ने। बस उन्होंने असां नाल थोड़ी जी ताउन किया है, सोका शोका सारा उन्होंने साफ करवाया है, पर आवाम इत्थे दी मुनकर है सारी। ये फिर गोआ आंदे ने वही सटते न, आंदे ने वही सटते ने। ना कल भी असां ने डका है, घर जोल के डका है कि इसे हुण ना सटो, फिर गंदगी बनसी। हमने तो इस महल्ले के बारे में सोचा है जी, ये बहुत गंद था। 60 साल हो गए ये सोका साफ़ नहीं हुआ। 60 साल के बाद ये सोका साफ़ हुआ है और मैंने करवाया। कोशिश मेरी है, खर्चा जाफ़र खान का है, मेहरबानी है उनकी, हमारे साथ उन्होंने ताउन किया तो हमारे ये महल्ले का काम हो गया। और ये लोग अभी फिर भी कचरा फेंक रहे हैं। वो देखें पीछे, ये मंजियों वाले, पैसों वाला ये गोवा फेंक रहा है। तो रात को मैंने इसकी मेहनत भी की थी यार, नहीं फेंको, लेकिन ये फिर भी लोग उसी तरह कर रहे हैं। ट्राली रखवा के देता हूँ कचरे लिए, कचरा उसमें फेंके, मैं यही कर सकता हूँ। आवाम की बातें आपने सुनी, आवाम के दिल के राज आपने सुने, आवाम के दिल के राज आपने जाने। आवाम का यही कहना है, अगर ये सफाई उसने करवाई है जाफ़र खान ने, तो वोट भी इस बार उसका है। अदील अहमद, हमराज न्यूज़, हरीपुर। खबरों पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से इंतखाबी रैली निकाली गई। रैली शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई खबरों वहाँ मोड़ पहुँची। रैली से रहनुमाओं का खिताब। खबर शामिल करते हैं एबटाबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक DPO एबटाबाद उमर तुफैल की हिदायत पर SP कैंट डॉक्टर मोहम्मद उमर और SDPO कैंट फायजा तनवीर की आमदा जनरल इलेक्शन का पुरअमन इनेकाद यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले अफसरान और एहलकारों से मुलाकात। SP कैंट ने जवानों को दौरान इलेक्शन गैर जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद को हर सूरत यकीनी बनाने, असलह नुमाइश, हवाई फायरिंग की रोकथाम, इंतखाबी मटीरियल की बहिफाजत तरसील और अमले की हिफाजत को भी हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत दी। पुलिस अफसरान को इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किए गए इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट समेत इलेक्शन सिक्योरिटी इंतजामात, ज़ाब्ता इखलाक के हवाले से हिदायत देते हुए इंतखाबी अमल के पुरअमन इनेकाद को हर सूरत मुमकिन बनाने की हिदायत जारी। शहदाद कोट इंतजामिया की गफलत की वजह से बाजार और गलियां गटर के गंदे पानी से भरे हुए हैं। मजीद देखते हैं गुलजार अहमद खोसो की ये रिपोर्ट। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहदाद कोट में और आप देख रहे हैं कि शहदाद कोट की गलियाँ बाज़ार पानी से भरे हुए हैं। और ये पानी आपको बताता चलूँ कि ये किसी बारिश का पानी नहीं है और ना ही सैलाबी पानी है। ये जो पानी है ये गटर का गंदा पानी है और दुकानों में ये अभी इस वक्त बैन बाज़ार में पानी मौजूद है जो 1 से 2 फुट पानी है। और ये रोडों पे पानी बहने की वजह यह है कि यहाँ के गटर
टूटे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि गटर के किस तरह ये गटर टूटे हुए हैं। ये साफ़ सुथराई नहीं है इनकी, जिनकी वजह से ये रोडों पे पानी बह रहा है और लोगों के लिए शदीद परेशानी का सबब बन रहा है। आप देख सकते हैं पूरे शहदादकोट का यही हालात है। यहाँ के लोगों का कहना है कि शहदादकोट बिलावल भुट्टो का हल्का है, लेकिन हालात ये हैं कि रोडों पे बगैर बारिश की पानी मौजूद है। जी खबर शामिल करते हैं एबटाबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार हल्का NA-17 PK 45 सैयद सलीम शाह ने पोजीशन मुस्तहकम कर ली। सलेड और ठंडा मीरा में भी अवाम ने मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया और मलिकपुरा में भी इलेक्शन ऑफिस के क़याम पर अवाम ने पुरजोश अंदाज में मुहिम शुरू कर दी। इस मौके पर सैयद सलीम शाह का कहना था, उनका माजी गवाह है, उन्होंने हमेशा अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किए हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी का मशहूर गरीब अवाम का मयार ज़िंदगी बुलंद करना है। मुलाजमीन के लिए पीपल्स पार्टी ने हमेशा वो काम किए जो किसी दूसरी जमात को नसीब नहीं हुए। उन्होंने कहा कि हल्का के अवाम की पसमानदगी देख कर दिल खून के आंसू रोता है। अवाम ने बार बार जिनको मुंतखब किया, उन्होंने हकीकी मानों में अवाम और बिलखुसूस नौजवानों को हमेशा महरूम रखा है। अब वक्त है तब्दीली का, अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का। अवाम पीपल्स पार्टी के निशान पर मोहर लगाएं, मायूस नहीं होंगे। इधर कौमी और सूबाई हल्कों में सैयद सलीम शाह की इंतखाबी मुहिम में तेज़ी से मद्दे मुकाबिल उम्मीदवारों को सख्त दुश्वारी का सामना है। पीपल्स पार्टी का पैगाम घर घर पहुंच चुका है। बीबी शहीद बेनज़ीर भुट्टो को चाहने वाले 8 फरवरी को इंतखाबी निशान तराजू पर मोहर लगाने के लिए बेताब हैं। सरगोदा PP 76 आज़ाद उम्मीदवार सूबाई असम्बली मलिक ताहिर फारूक ने न्यू सैटेलाइट टाउन में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि हमेशा से आवाम की खिदमत के लिए काम कर रहा हूँ। कामयाबी हासिल हुई तो हल्के के हर किस्म के मसाइल हल करूँगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राना असद की इस रिपोर्ट में। सरगोदा PP 76 में भी इलेक्शन की गहमा गहमी अपने अरूज पर है और सियासी जमातों उम्मीदवारों के अलावा आज़ाद उम्मीदवार सूबाई असम्बली मलिक ताहिर फारूक सजादा नशीन दरबार सैयद कमर अब्बास माड़ी शरीफ की इंतखाबी मुहिम में नौजवान, खवातीन और बुजुर्गों समेत तमाम शोबाए जिंदगी से तल्लक रखने वाले अफराद भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने एक कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि मैं वडेराइज्म के खात्मे और पढ़े लिखे नौजवानों को अंदरूने व बैरूने ममालिक रोजगार दिलवाऊंगा और मजदूरों की नुमाइंदगी करूंगा। इंशाल्लाह जहाँ पानी, सीवरेज और जितने जहाँ बेरोजगार हैं उनको मैं इंशाल्लाह बैरून मुल्क भिजवाऊंगा और जो बेरोजगार औरतें घर बैठी उनके लिए मैं बैरून मुल्क से भी रिज़्क और यहाँ पाकिस्तान से भी उनके लिए सहूलतें पैदा करूँगा। वो रिज़्क उनको मिलेगा, वो काम करेंगे इंशाल्लाह, अपने घर को भी खुशहाल करें। दूसरा, मैं जो मेरे स्टूडेंट हैं उनके लिए IT हब बनाऊँगा इधर इंशाल्लाह सरगोदा में चेंज लाऊँगा और जो स्टूडेंट पढ़े लिखे हैं उनको भी इंशाल्लाह फ्रांस में इंशाल्लाह दुबई शुबई नहीं भिजवाऊँगा, मैं उनको गोरों के मुल्क में भिजवाऊँगा जहाँ से डॉलर कमा के लाएंगे और हमारा मुल्क भी सवरेगा इंशाल्लाह, सरगोदा भी सवरेगा और मेरे हल्के के बंदे भी इंशाल्लाह। मलिक ताहिर फारूक ने कहा कि कामयाबी हासिल हुई तो PP 76 में तमाम बुनियादी मसाइल हल करवाऊंगा। हल्का PP 76 की आवाम 8 फरवरी को रीच के निशान पर मोहर लगाकर मुझे कामयाब करवाएं। खबर शामिल करते शिकारपुर से। हमारी नुमाइंदे दीदार बलोच की इस रिपोर्ट के मुताबिक शिकारपुर पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका सर्च कॉम्बिंग ऑपरेशन जनरल इलेक्शन के हवाले से जिला शिकारपुर में अमन और अमान को बरकरार रखने के लिए पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन SSP शिकारपुर डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान की खुसूसी हिदायत पर आम इंतखाबात के सिलसिले में सिटी सर्कल समेत सब डिवीजन खानपुर में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया। SSP शिकारपुर डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान के अहकामात की रोशनी में ASP सिटी मोहम्मद उस्मान खान की ज़ैर निगरानी DSP खानपुर, DSP लखे गुलाम शाह और DSR रेंजर्स समेत पुलिस और रेंजर्स से जिले के मुख्तलिफ इलाकों में सर्चिंग कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया। SSP शिकारपुर डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान की जानिब से जिला भर में अमन और अमान की फिजा कायम रखने और जिला भर में कानून की बालादस्ती को बरकरार रखने के लिए पुलिस को सख्त अहकामात जारी किए गए हैं। सर्च कॉम्बिंग ऑपरेशन में मुश्तबा अफराद, मशकूक गाड़ियों, मुसाफिर बसों, रेलवे स्टेशन, मुसाफिर खानों, होटल्स को चेक किया गया और मोटरसाइकिल और गाड़ियों के कवायद की छानबीन की गई। खबर शामिल करते हैं जहलम से। हमारे नुमाइंदे मुशर्रफ कियानी की इस रिपोर्ट के मुताबिक SHO फर्रुख शबीर डार बच्ची से पूछते हुए कि ऐसे झूले दिए आपको किसने, एक बच्ची के साथ इतनी शफकत से पेश आते हुए थाना सोहावा में पहली बार देखा गया। अहवाल कुछ यूँ है कि एक बच्चे ने खूबसूरत थाना सोहावा की वीडियो देखी और अपने वालिद से किया इस बात का इजहार कि मुझे ले चलें। थाना सोहावा बच्ची की ख्वाहिश को पूरा करते हुए वालिद हाजिर हुआ थाना सोहावा और तलब की इजाज़त SHO फर्रुख शबीर डार से
जिस पर न सिर्फ बच्चे को ताना दिखाया गया बल्कि तारीख में पहली बार और आंखों में पहली बार ऐसा नज़ारा देखा कि उस बच्ची को खूबसूरत जवान SHO फर्रुख शब्बीर डार ने अपनी कुर्सी पर दिए खुद ही झूले। बच्ची भी खुश और वालिद भी। उसके असल हकदार तो IG पंजाब हैं और DPO जहलम की भी मिसाल नहीं कोई। और फिर आते हैं तहज्जुद गुजार DSP चौधरी रफाकत तक। तो भी इस वक्त थाने सोहावा में उन अफराद का होना एक नेमत से कम नहीं। खिराज तहसीन है ऐसे इकदाम पर फर्रुख शब्बीर डार SHO थाना सोहावा को। खबर शामिल करते हैं काजी अहमद से। हमारे नुमाइंदे साईं बख्श सैल की इस रिपोर्ट के मुताबिक काजी अहमद में इलेक्शन मुहिम के आखिरी रोज भी जोरों शोर से जारी हैं। इस सिलसिले में अवान बिरादरी काजी अहमद के सरप्रस्त आला शब्बीर, अवान नज़ीर अहमद अवाम, गुलाम हैदर अवान की जानिब से जैन ब्योरेट रिच पर पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवारों NA 208 सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह और PS 39 के डॉक्टर बहादुर खान दाहिरी के एजाज़ में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया, जहां आए हुए मेहमानों का फूलों की पत्तियां निछावर करके शानदार इस्तकबाल करते हुए उन बोस्की के पटके लोंगियों के तहाइफ पेश किए गए और मुख्तसर खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी अवाम पार्टी है जिसने हमेशा अवाम की खिदमत को तरजीह दी। आप तीर पर मोहर लगाकर हमें कामयाब करें ताकि हम इलाके के गरीब अवाम की बेहतर तरीके से खिदमत कर सकें। इस मौके पर PP रहनुमा सैयद आसिफ अली शाह, जाम चंगेज इनर, सैयद शहनशाह लकियारी, अब्दुल नबी जमाली, गफ्फार खान जतोई, हाजी लियाकत, शौकत अराई और दीगर कारकुनान शरीक। दूसरी जानिब सिटी सदर इंजीनियर अब्दुल गफ्फार जतोई ने शेर मोहम्मद कॉलोनी, पीपल्स पार्टी रहनुमा हाजी खान लाखों ने सरदार कॉलोनी और सिटी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर कुर्बान लशारी, जाहिद लशारी ने मीर जट मोहल्ले में अपनी पार्टी के नामजद उम्मीदवारों की शानदार इस्तकबाल किया और मुकम्मल हिमायत की। खबर शामिल करेंगे सफदराबाद से। हमारे नुमाइंदे रफीक ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक सफदराबाद में NA 116 और PS 144 के नून लीगी उम्मीदवारों की क़यादत में एक शानदार रैली निकाली गई। नून लीगी कारकुनों ने ढोल की थाप पर रक्स करते हुए रैली के शिरका पर फूलों की पत्तियां और करेंसी नोटों की बरसात कर दी। रैली में शामिल पिंजरे में मौजूद शेरों की जोड़ी अवामी तवज्जो का मरकज बनी रही। सफदराबाद से रेल बाजार से शुरू होने वाली नून लीगी रैली बिट्टर मार्केट पहुंचकर एक बड़े जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई। जलसे में हल्का NA 116 से MNA के उम्मीदवार सरदार इरफान डोगर और PP 144 से MPA के उम्मीदवार सज्जाद हैदर गुज्जर समेत साबका चेयरमैन मोहम्मद अनवर अंसारी, डॉक्टर अब्दुल रज़ाक चौधरी, गुलाम शब्बीर मांगर, जावेद मजीद और दीगर सियासी रहनुमाओं ने खुसूसी शिरकत की। जलसे से खिताब करते हुए उम्मीदवार बराए MNA सरदार इरफान डोगर का कहना था कि सफदराबाद की आवाम ने नून लीगी रैली और जलसे में भरपूर शिरकत करके साबित कर दिया है कि वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। इंशाअल्लाह 8 फरवरी को सूरज मुस्लिम लीग नून की कामयाबी की नवेद लेकर तुलू होगा। अवाम रोशन मुस्तकबिल की खातिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कामयाब करेंगे और बहुत जल्द कौम अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को चौथी मरतबा बतौर वज़ीर आज़म अपने दरमियान पाएगी। MPA के उम्मीदवार सज्जाद हैदर गुज्जर का कहना था कि नून लीगी रहनुमा जावेद मजीद ने सफदराबाद में सबसे बड़ा जलसा करवा कर साबित कर दिया कि वो अवाम के दिलों पर राज करते हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून इंतखाबात में कामयाब होकर महंगाई की चक्की में पिसी हुई आवाम को रिलीफ देगी, जबकि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान को दरपेश मासी मसाइल हल करेंगे। खबर शामिल करते हैं वहाड़ी से। हमारे नुमाइंदे आकाश अहमद की इस रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर वहाड़ी मोहम्मद ईसा खान की ज़ेर निगरानी जनरल इलेक्शन 2024 की सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेने के लिए बोरियोवाला में फुल ड्रेस रिहर्सल। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर वहाड़ी मोहम्मद ईसा खान ने पोलिंग ड्यूटी पर तैनात नफरी की जिम्मेदारियों के बारे में ब्रीफिंग दी। इस दौरान सिक्योरिटी, ट्रैफिक और लॉजिस्टिक्स इंतजाम की फिर ड्रेस रिहर्सल की गई। इलेक्शन मटेरियल की बाहिफाजत तरसील, पोलिंग स्टेशन पर पुलिस नफरी की तैनाती, CCTV कैमरों की मॉनिटरिंग का जायजा लिया गया। तमाम पुलिस मुलाजमान वक्त की पाबंदी को मद्देनजर रखते हुए अपनी पोलिंग पॉइंट्स पर पहुंचेंगे। मोहम्मद जफर डोगर SDPO बोरियोवाला, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर राना साकिब नजीर ने अहम टॉकिंग पॉइंट्स तमाम नफरी को पढ़कर सुनाए। बोरियोवाला में NA 156 के 355 पोलिंग स्टेशन पर और 245 बिल्डिंग्स पर 1158 पुलिस अफसरान और अहकारान सिक्योरिटी ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। मोहम्मद ईसा खान DPO वहाड़ी। फुल ड्रेस रिहर्सल और दीगर इक़दामात का मकसद शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ को मज़ीद उजागर करना है। मोहम्मद ईसा खान DPO। इंतखाबात को पुरअमन इंतकाद के लिए वहाड़ी पुलिस के सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल है और वहाड़ी पुलिस इंतहाई चौकस है। मोहम्मद ईसा खान DPO। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा एक्रीडेशन कार्ड रखने वाले मीडिया मेंबरान जबकि उम्मीदवार और इंटरनेशनल एब्जॉर्ड पोलिंग स्टेशन को मुशाहिदा रिपोर्टिंग के लिए विजिट कर सकते हैं। वहाड़ी पुलिस एक पॉलिटिकल है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी की फरहमी और इलेक्शन का पुरअमन इनेकाद होगा। PCSPU और बाहर से आने वाली ड्यूटी समेत तमाम नफरी के लिए बेहतरीन नाश्ते और खाने जबकि रिहाइश का इंतजाम भी किया गया है। इलेक्शन DP अमन को क़याम यकीनी बनाने के लिए वहाड़ी पुलिस पर अज़म है। मोहम्मद ईसा खान DPO।
बल्दिया शदादपुर की नाकिस कारकर्दगी के पुल हालिया 2 दिन से बरसने वाली बारिशों ने खोलकर रख दिए। बल्दिया शदादपुर से हर माह लाखों रुपए के फंड सीवरेज के निजाम को दुरुस्त करने के लिए सिर्फ कागजों तक ही महदूद रहे, हकीकत में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आने लगा। बल्दिया शदादपुर का पूरा निजाम गुज़िश्ता 15 सालों से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन वगैरह संभाल रहे हैं, लेकिन इन 15 सालों में पूरी तहसील शदादपुर में सीवरेज काम नाकासिस तरीन सिस्टम आज तक दुरुस्त न हो सका। खबर शामिल करते हैं शिकारपुर से। दीदार बलोच की इस रिपोर्ट के मुताबिक शिकारपुर प्लेस क्लब पर जमात उलमा इस्लाम सिंध के जनरल सेक्रेटरी NA 193 के उम्मीदवार मौलाना अरशद महमूद सोमरो, PS 7 के उम्मीदवार आगा तैमूर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस करती खाके सिंध के अंदर अमन और अमान बरकरार रखने में हमेशा अपना किरदार अदा किया है। मेरे वालिद के कत्ल के वक्त भी मैंने ईमान की बात की। मोहतरमा बेनज़ीर की शहादत के वक्त लोगों की इमलाक जाए गए। पूरे पाकिस्तान में अरबों खरबों का नुकसान पहुंचा गया। इस जनाजे उठे तो सिंध को नुकसान पहुंचा। हमारे जनाजे उठे तो दरख्त का एक पत्ता भी ना गिरा। मुखालिफिन की 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करना इनका प्लान फेल होना था। 1 फरवरी को बिलावल भुट्टो जरदारी से राब्ता करने की कोशिश की मगर राब्ता न हो सका। सुहैर अनवर सयार जमीर सोमरो नासिर शाह को पैगाम भेजा, मैं पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इलेक्शन वाले दिन खून खराबे का प्लान जोड़ रहे हैं। एक बंदा है जो पुलिस को मतलूब है, 50 लाख रुपए नाम रखा गया है, शिकारपुर हाउस पर मौजूद रहे। इस बंदे को तैयार किया जा रहा है। धांधली के लिए, फसाद और खून खराबे के लिए इंतशार फैलाया जा रहा है। लोगों में खौफ पैदा किया जा रहा है। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो को पैगाम भेजा है शिकारपुर में साफ शफाफ इलेक्शन करवाएं, जिसके बाद उनका प्लान फेल हो गया। फिर मुखालिफ उम्मीदवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। हमने पहले भी कबायली तकरार के मामले में तस्फिया करवाया। सक्कर IB यूनिवर्सिटी के जमीन पर किसी ने कब्जा किया। मेरे मुखालिफ उम्मीदवार के ऊपर FIR दर्ज है। शहर को तबाह करना, अरबों का फंड खाने का आवाम को पता चल गया है। ये खौफ ज़दा है। 8 फरवरी को इनको अपनी शिकस्त नजर आ रही है। खबर शामिल करते काजी अहमद से। हमारे नुमाइंदे साइम बगसाइल की इस रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में होने वाले इलेक्शन 2024 की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ सिक्योरिटी बनाने के सिलसिले में इस करंट से काजी अहमद दौलतपुर तक पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका SP शहीद बेनज़ीर आबाद हैदराबाद की क़यादत में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। फ्लैग मार्च दौरान शहरियों को पैगाम देते हुए कहा कि बल्दियाती इलेक्शन के दौरान पुरअमन माहौल को बरकरार रखने के लिए पुलिस और सिक्योरिटी इदारों से मुकम्मल ताउन करें और अपने इर्द गिर्द के माहौल पर कड़ी नज़र रखें और किसी भी गैर कानूनी या मशकूक सरगर्मी के बारे में बर वक्त पुलिस या करीबी थाना जात को इतला दें। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। हमारे नुमाइंदे सोहेब मुशर्रफ राव की इस रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा हल्का PP 74 कोट मोमिन सरगोदा से आज़ाद उम्मीदवार चौधरी बिलाल इम्तियाज सट्टा ने इलेक्शन से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा, मैं हल्के की आवाम की खिदमत का जज्बा रखता हूँ। मौजूदा हालात में फैसला किया है कि इलेक्शन हिस्सा नहीं लूंगा। उन्होंने कहा, मेरा ताल्लुक PTI से है, लेकिन मैं इलेक्शन में दस्तबरदार होकर किसी उम्मीदवार की हिमायत नहीं कर रहा। जिन बिरादरी और दोस्तों ने मेरा साथ दिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और आइंदा नई मनसूबाबंदी और सियासी हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरेंगे। खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। हमारी नुमाइंदी जायशा की इस रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ NA 209 के उम्मीदवार शाजिया अता मरी की बैरानी हाउस पर हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। NA 209 के उम्मीदवार शाजिया अता मरी ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जैसे कि आप आवाम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी नुमाइंदे सांगड़ समेत पूरे मुल्क में 4 सूबों में हर जिले हर तलका में अवामी खिदमत करते हुए पीपल्स पार्टी को कामयाब करवाने के लिए दिन रात कोशा नजर आ रहे हैं। इसी के बरक्स नून लीग नुमाइंदे पूरे सिंध में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं और नून लीग की कामयाबी के बड़े बड़े दावे समझ से बाहर हैं। ऐसी कौन सी ताकत है जो सिंध में नून लीग को कामयाब करवाने में सरगर्म अमल है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क में वाहिद जमात है जिसने पाकिस्तान में इलेक्शन मुहिम का सबसे पहले भरपूर आगाज किया। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन डट की डिमांड की और मुस्तकिल डिमांड करती रही है और बाद अज़ा भी इलेक्शन शेड्यूल का मुतालबा भी पीपल्स पार्टी ही करती नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी की जानिब से अवाम की खिदमत को मद्देनजर रखते हुए हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी मुल्क के हर सूबे से लीड करेगी और वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी बनेंगे। खबर शामिल करते काजी अहमद से। हमारे नुमाइंदे साइम बगसाइल की इस रिपोर्ट के मुताबिक काजी अहमद में इलेक्शन के सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के PS 36 पर नामजद उम्मीदवार सरदार बहावरिन का इंसाफ हाउस पहुंचने पर PTI के PS 39 के नामजद उम्मीदवार अब्दुल लतीफ रिंदो हैदरान मेंबरान ने परतपाक इस्तकबाल किया। साफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमें पीपल्स पार्टी की जानिब से पेशकशें मौसूल हुई हैं, लेकिन हम कोई पेशकश कबूल नहीं कर रहे। हम शुरू से अपनी पार्टी के हुक्म के पाबंद हैं और अपने मुखालिफ से मुकाबला करेंगे। हमारी पार्टी के कायद और पार्टी कारकुनों पर जुल्म कर रहे हैं, फिर वो ना झुका है ना बिका है। हम भी उसकी जानिसार हैं, हम भी ना झुकेंगे ना बिकेंगे। हमें भी रोका जा रहा है, हमसे पार्टी का निशान छीन लिया गया। हमारे हौसले अब भी बुलंद हैं। इंसाफ हाउस पहुंचने पर मेहमानों सिंध की सकावत अजर के तोहफे पेश किए गए। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मीर हजार खान जतोई, नूरुद्दीन कादरी और दीगर कारकुनान मौजूद थे।
खबर शामिल करते बहावर नगर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद वसीम अख्तर की इस रिपोर्ट के मुताबिक जनरल इलेक्शन 2024 के पुरअमन इनेकाद के लिए जिले भर में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च की क़यादत डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद भून और DPO नसीबुल्लाह खान ने की, जिसमें SP इन्वेस्टिगेशन, एलियत फोर्स, ट्रैफिक पुलिस, रेस्क्यू 11-22, रेंजर्स हम डिस्पोजर और दीगर महकमाजात ने हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च का आगाज अब्दुल रज़ाक शहीद पुलिस लाइन से होकर हारून आबाद चिश्तिया के मुख्तलिफ शहराओं से होता हुआ वापस पुलिस लाइन से इख्तिताम पजीर हुआ। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद भून ने कहा कि फ्लैग मार्च का मकसद दस्तियाब मसाइल की रिहर्सल और सिक्योरिटी इंतजामात की चेकिंग के साथ साथ शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाना, जबकि जराइम पेशा और शर पसंद नासिर को बावर करवाना था कि बहावर नगर पुलिस हर तरह की सूरत हाल से नंबर आजमा होने के लिए हमें वक्त तैयार है। खबर शामिल करते हैं चारसुदा से हमारे नुमाइंदे हबीबुल्लाह की इस रिपोर्ट के मुताबिक चारसुदा में जमात इस्लामी का पुरहुजूम इंतखाबी जलसे से जमात इस्लामी के सूबाई अमर सेंटर मुश्ताक अहमद खान का हुसूसी खिताब। चारसुदा के शुमारी इलाका मंदनी में जमात इस्लामी का एक पुरहुजूम इंतखाबी जलसा हुआ। जलसे से सूबाई अमीर सेंटर मुश्ताक अहमद खान, NA-24 का नामजद उम्मीदवार समीउल्लाह और PK 63 के नामजद उम्मीदवार जिला अमीर जमात इस्लामी शाह हुसैन एडवोकेट ने खिताब करते हुए कहा कि अवाम अपने बच्चों पर रहम करके 8 फरवरी के इंतखाबात में चोरों लुटेरों और मुल्क के दुश्मन अनासिर के खिलाफ जमात इस्लामी के हक में वोट इस्तेमाल करें, और जिन लोगों ने इस मुल्क को दोनों हाथों से लूट कर मुल्क के बच्चे बच्चे को मकरूज किया और मुल्क का तबाही के धाने पर लाकर खड़ा कर दिया, तो 8 फरवरी को वोट के जरिए उन अनासिर का एहतसाब करें। पाकिस्तान में वाहिद सियासी जमात इस्लामी है जो मुल्क को मौजूदा बहरान से निकाल सकती है, इसलिए आइंदा इंतखाबात में जमात इस्लामी को सपोर्ट करके जमात इस्लामी के हक में वोट इस्तेमाल करें। खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से हमारे नुमाइंदे मलिक इश्तियाक अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक आज मरी में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ का जलसा आम में शिरकत। इस मौके पर वाह कैंट से आसिया तनोली की क़यादत में कसीर तादाद में मुस्लिम लीग की ख़वातीन ने अपनी शिरकत की। हमराज न्यूज़ से बात करते हुए आसिया तनोली का कहना था कि मलिक इश्तियाक अहमद और मेरे साथ आज मियां नवाज शरीफ का जलसा जो मरी में था, वहाँ आसिया तनोली साहबा ने अपनी टीम के साथ अपने जो मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स थे उनके साथ इस जलसे में शिरकत की थी। इस बारे में अभी उनसे ज़ारे ख्याल करते हैं। जी मैडम, आज के जलसे के हवाले से आपका क्या कहना है? जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और फिर ये बताना था कि हम सब यहाँ पे आए हैं वाह कैंट से, टेक्सला से आए हैं, और मियाँ साहब के दीवाने हैं और चाहने वाले हैं, और यहाँ पे वो अपने वोट की ताकत को आजमाने के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लेकर आए हैं और इज़हार यकजहती के लिए आए हैंगे। और ये हमारा काफ़िला बहुत ज़्यादा तादाद में ख़वातीन के साथ था, और इंशाअल्लाह ताला ये जो वक्त हैगा जो 8 फरवरी के हवाले से गुज़र रहा है, इलेक्शन का टाइम हैगा, तो अल्लाह ताला खैर आफ़ियत के साथ करे और मियाँ साहब दोबारा चौथी बार वज़ीर आज़म बने। हम सब की ख्वाहिश यही है कि मियाँ साहब आएँ और पाकिस्तान की तरक्की हो और पाकिस्तान आगे बढ़े। जैसा कि मियाँ साहब कहते थे कि एशियन टाइगर बनेगा पाकिस्तान, और जो वक्त जो बीच में रह गया, जो मुश्किलात का वक्त था, अब लगता है कि वो वक्त जो है इंशाअल्लाह ताला थम जाएगा, रुक जाएगा, और इंशाअल्लाह नया दौर आएगा पाकिस्तान का, और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं एक बार फिर चौथी बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे। जैसा कि आपने आज ने देखा कि आज मौसम भी काफ़ी सर्द था और उसके बावजूद यहाँ आवाम की बहुत बड़ी तादाद जमा थी, तो कैसा लगा आज के इस जलसे का? ये मौसम के लिहाज से अगर बात की जाए तो ये कल बर्फ़बारी और आज अल्लाह ताला की रहमत के सूरज निकला, और इस वक्त पे जहाँ पे बर्फ़बारी हो रही थी, जैसे ही जलसा ख़त्म हुआ तो वैसे ही बर्फ़बारी हल्की हल्की शुरू हो गई। और इतने शदीद मौसम के बावजूद ये लोगों की मोहब्बत है मियाँ साहब के साथ कि वो चाहते हैं कि मियाँ साहब दोबारा आएँ, और इतने शदीद मौसम और ठंड और यख बस्ता हवाओं के बावजूद भी वो लोग सब यहाँ से आए और दूर दूर से तशरीफ़ लेके आए। और ख़ास बात ये कि मरी में जो कि आपने देखा कि पहले ख़वातीन नहीं निकली, ये ख़वातीन पहली दफ़ा इतनी तादाद में निकली हैं, ख़ासकर मरी की ख़वातीन, और इसके साथ साथ दूर दराज से जो इलाके हैं वहाँ से भी ख़वातीन आई, और मियाँ साहब के साथ जो है इज़हार यकजहती के लिए और मियाँ साहब को खुशामदीद कहने के लिए दूर दूर से ख़वातीन का आना बहुत बड़ी बात हैगी। और मरी जैसे इलाके में जहाँ पे अभी रास्ते भी बंद होने वाले हैं और बर्फ़बारी भी है, ये बहुत बड़ी बात है। ख़वातीन के हवाले से हम सब उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। जी, जैसा कि आपने देखा कि आज के जलसे के हवाले से आसिया तनोली साहबा ने अपने इज़हार ख्याल किया, और पर उम्मीद है कि चौथी दफ़ा मियाँ साहब को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनता हुआ देख रहे हैं। मैं हूँ हमराज न्यूज़ से।